अगर ये कोई भी कोनिक है एस इज इक्वल टू ज़ीरो और ये आपका कोई एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट बाहर, और आपको इस पॉइंट से इसके ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। ये है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आपको निकालनी है। मैं सपोज इसको बुला लेता हूँ एस डैश, क्योंकि है तो ये कोनिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोनिक होती है। अब मेरे को ये पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ से टेंजेंट खींचने के बाद जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। वो टी इज इक्वल टू जीरो से आ जाएगी। ये आप नोटेशंस के उसमें देख सकते हैं वीडियो में, और साथ में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सिखाया टी इज इक्वल टू जीरो। तो अब मुझे कोनिक की इक्वेशन गिवन थी और मुझे पॉइंट गिवन था, मेरे को इसकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालनी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और जैसे ही ये निकाला तो मैंने आपको इंटरसेक्शन वाली वीडियो में सिखाया है, पिछली वीडियो में, क्या कि ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है एस डैश, ये हो जाएगी आपकी फॉर्म एस प्लस टी स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसा होगा, एस प्लस टी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो क्यों होगा? क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ पे टेंजेंट है और टेंजेंशियल में म्यू एल वाली टर्म नहीं आती। तो यहाँ पे एल क्या है, टी। तो आप पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको सिखाया इंटरसेक्शन, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि एस प्लस लैम्डा एल स्क्वायर लिखते हैं, एल यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे एस प्लस लैम्डा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन जाएगी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब मुझे पता है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो है ये एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका मतलब जब मैं एस में एक्स नॉट वाई नॉट डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एस नॉट, प्लस जब मैं टी में एक्स को एक्स नॉट और वाई को वाई नॉट डालूंगा तो ये भी एस नॉट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए जब मैं एक्स को एक्स नॉट और वाई को वाई नॉट डाल दूंगा पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, एस नॉट। ठीक है, और जब मैं टी लिखता हूं तो इसमें मैं पार्शियली एक्स को एक्स नॉट और पार्शियली एक्स को एक्स रहने देता हूं। यहाँ पे पार्शियली वाई को वाई नॉट और पार्शियली वाई को वाई रहने देता हूं। लेकिन जब मैं टी में एक्स को एक्स नॉट और वाई को वाई नॉट डालूंगा तो ये फिर से पूरा का पूरा एक्स नॉट और वाई नॉट बन जाएगा हर जगह। तो इसका मतलब टी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, एस नॉट स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, एस नॉट इधर ले गए तो माइनस वन बाई एस नॉट। इसका मतलब एस प्लस माइनस वन बाई एस नॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस नॉट is the equation of pair of tangents. This is the equation of pair of tangents. अब बात आती है ये कि हमें कैसे पता कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये कोई और कर्व नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसे ही मैंने एस प्लस लैम्डा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिखा तो ये सारे वो कर्व्स बन गए जो इन दोनों पॉइंट पर इस कर्व को और इस लाइन को टेंजेंशियली कट करते हुए आ रहे होंगे। और जब मैंने इसको एक्स नॉट वाई नॉट से पास कराया तो ये एक पर्टिकुलरली कर्व निकल के आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस नॉट। तो इसका मतलब ये ऐसे सारे कर्व होंगे जो इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट होंगे और इस पॉइंट से पास हो रहे होंगे, और इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट और इस पॉइंट से पास होने वाला एक ही कर्व हमें पता है, और वो कौन सा कर्व है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो इसका मतलब सिंस दिस हैज come out to be a single curve and we know one curve, that means it has to be that curve only. So theory of exclusivity, so we can say t square is equal to s naught represents pair of tangents from an external point x naught y naught to the curve s is equal to 0.